शुरुआत सर पड़ोस से करते हैं। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर बढ़ते हमले क्या दर्शा रहे हैं? नीरज जी, हम चीन और पाकिस्तान की जब बात होती है जी तो हम ये सोचते हैं कि बहुत क्लोज हैं, वो जी बहुत साथ हैं जी चीन पाकिस्तान की मदद करता रहा है, पाकिस्तान चीन की मदद करता रहा है जी हम यही लेके चलते आए हैं। जी और ये सारी चीज़ें सही भी हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम ये नहीं समझे कि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो हैं। जी पब्लिक का मूड क्या है, जी बिल्कुल ये चीज़ जो है सामने नहीं आती है जी कि क्या है। जी और अगर वास्तव में देखा जाए तो जो पब्लिक है पाकिस्तान की, जी वो चीन को बहुत हद तक जिम्मेदार मानती है जो कंडीशंस उनकी हैं। जी जैसे पहले अमेरिका को करते थे जी और अभी भी आप देख ही रहे हैं। कुछ दिन पहले कुछ लीक हुई थी केबल वगैरह, जिसमें लगा था कि किस तरह बातचीत हुई है इमरान खान को हटाने के लिए जी अमेरिका से और अमेरिका की मदद मिलेगी। जी उसके बाद आपने देखा जनरल मार्क मिली की विजिट हुई और इन्होंने एक अनुबंध भी किया आपस में, एग्रीमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे पहले हम कहते थे कि पाकिस्तान चल रहा है अल्लाह अमेरिका आर्मी के ऊपर, अभी भी वही है। जी आप देखेंगे कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो चीन का मामला है ये नया नहीं है। जी चीन पहले से भी इनकी मदद देता आया है जी और पाकिस्तान भी चीन के साथ पहले से है। जी कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। और ये चीज़ अगर आप देखें, जो आप नागरिकों की बात कर रहे हैं, तो 2000 मैं अगर आपको याद दिलाऊं, 2004 और 7 के बीच में, जी 17-18 साल पहले, जबकि ये सीपीसी कॉरिडोर वगैरह की बात, बीआरआई इनिशिएटिव की बात नहीं थी, तब भी ये होता था। जी 4-5 अटैक्स हो रखे थे वहाँ पर जी चीनी नागरिकों के, उसमें उनके ऊपर। और ख़ास करके जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाली बात आई है जी और जो कॉरिडोर सीपीसी कॉरिडोर बन रहा है, जी जो गवदार तक नीचे आना है, जी वो अगर देखा जाए तो मुख्य इंटरेस्ट तो उस पर चीन की ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा चीन को है। जी गवदार पोर्ट पर अगर वो आ जाता है तो जी। सोचिए कि साइड में इंडियन ओशन देखिए, अपना अरब सी, हर जगह मतलब उसको एक बहुत बड़ा उसको एक बेस मिल जाएगा। जी और बाकी चीज़ें तो मैं ये कहूँगा कि सब्ज बाग हैं कि पूरा रोड के साथ साथ आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जी पावर का और उसका है। वहाँ भी देखा आपने कि अटैक्स होते रहे हैं। तो मैं शुरुआत में ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि चीनी जनता जो है बहुत चाहती है, सॉरी, पाकिस्तान की जनता चीन को बहुत चाहती है जी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर सिर्फ आप हिस्ट्री देखिए इनकी, तो मैंने कहा था 2004 से 7, 2018 में देखिए, वहाँ भी बलोच सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने अटैक किया। तो और हैं कौन इन पर करने वाले, क्योंकि जहाँ से आ रहे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से, जहाँ से कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव आ रही है, उनका कहना है कि ये तो पूरी इकोलॉजी यहाँ की डिस्टर्ब कर देंगे। जी पूरा सेटअप इनका जो है कल्चरल से लेकर हर एक चीज़ चली जाएगी। जी और चाइना ने तो क्लियर कर रखा है कि अपनी, अब तो कह ही रहे हैं कि अपनी सिक्योरिटी और बाकी चीज़ें वो खुद करेंगे। जी तो ये सारी चीज़ों को देख करके ये लोग पहले ही से उनके अगेंस्ट हैं, खास करके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो कि अपने आप को तो पाकिस्तान का भी हिस्सा नहीं मानते हैं। जी जी बिल्कुल। तो एक वो चीज़ है। दूसरी देखिए, उइघर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, जी वो दबा तो दिया गया है, जी लेकिन रुका नहीं है। जी नॉलेज में है, पाकिस्तान के लोगों के नॉलेज में है जी कि जब अपने यहाँ जो उनके यहाँ रह रहे हैं मुसलमान, उनका ये हाल कर रखा है इन्होंने। जी और अब सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं, रिपीट करने की जरूरत नहीं है उसकी, जी कि किस तरह कितना जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, कितना उसको उनको पॉपुलेशन बढ़ने नहीं दी जा रही है, उनकी कन्वर्जन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है देख करके इनको लग रहा है कि फिर आगे ये चीज़ें अपने मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, तो बाकी ये और जगह क्या करेंगे। जी तो ये जो आप टीटीपी लीजिए, हालांकि टीटीपी ने जो लेटेस्ट अटैक से तो अपना हाथ किनारा कर लिया है और है भी शायद, लेकिन इनके साथ जो है आप एक और मुख्य चीज़ है कि जो अफ़गानिस्तान में चीन ने बहुत कोशिश की अपने पैर जमाने की। अगर आप देखिए तो हर एक टॉक्स में वो हिस्सेदार बना रहा जी कि हम तो नेबरिंग कंट्री हैं। और अमेरिका के जाने के बाद उसने काफ़ी मीटिंग्स की जी उनके साथ, विजिट्स भी की, लेकिन बात वहाँ बनी नहीं। और वहाँ से भी चीन को बहुत बड़ा डर है। जी तो वो एक पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा अपना
जमाए रखना चाहता है कि यहाँ से हमें मदद मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इनको फ़र्क डाल रही हैं। और इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट अटैक था, आप देखिए, जो हम 13 अगस्त की बात कर रहे हैं, मैं वहीं से हम चलेंगे जी। उस दिन बेसिकली फिदाइन अटैक हुआ है जी। और जो कॉन्वॉय इनको लेके जा रही, एयरपोर्ट से लेके जा रही थी चाइनीज नेशनल्स को, जो इनके टेक्नीशियंस और साइंटिस्ट हैं उनको लेके जा रही थी, और ये पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में जा रहे थे जी। उसके बावजूद इनके ऊपर फिदाइन अटैक हुआ, राइफल से हुआ, ग्रेनेड से हुआ। और उसमें जो इनका पाकिस्तान का आईएसआई का जो आईएसपीआर है जी, प्रेस रिलेशंस वही करते हैं सारे, जी। तो उन्होंने सिर्फ ये बोला कि 2 मिलिटेंट्स मारे गए, जी। जबकि उस समय वहाँ 2 मिलिटेंट्स और 2 चाइनीज भी मारे गए थे जी। जो कि न्यूज़ 2 दिन के बाद आई। जी। तो ये वहाँ पर मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे पहले हुआ था, बल्कि चाइना ने वार्न कर रखा था कि भाई अगर आप नहीं सिक्योरिटी दे सकते हो तो हम अपनी खुद करेंगे। जी। लेकिन आप देखिए कि वहाँ भी ये फिदाइन अटैक इस तरह हुआ। जी। और शायद शहबाज शरीफ गए थे वहाँ पे, तब उनको भी यही बात बोली गई थी। बिल्कुल शहबाज शरीफ को बोली गई थी, इनके चीफ्स को, आर्मी चीफ गए थे इनके, उनको बोली गई थी। जी। तो ये सब काफ़ी, मतलब इसे अगर आप पीछे जाइए तो आप देखिए कि इसी में मतलब 3 चीज़ आप सोचिए कि राइफल्स भी इस्तेमाल हुई, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल हुआ, रोड साइड बॉम्ब का भी इस्तेमाल हुआ, क्योंकि इनको भी पता था कि सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं वो। और इतना सब होने के बाद ये हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि यह चाइना भी समझ रहा है कि मतलब कितनी बड़ी पैठ है, कितना एक कर सकते हैं जो हम जो लोग भी हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं इसमें, जो इनको तो ये लोग तो मिलिटेंट्स कर रहे हैं। आप सोचिए जुलाई में 2022 में आपको याद है कि जो इनके पावर वाले इंजीनियर्स चाइना के जा रहे थे, बस पर अटैक हुआ था जी। उसमें 9 लोग मारे गए थे, 5 जो उसमें चाइनीज, जो 4 चाइनीज, 5 इनके थे, इन्हीं के लोग थे जी। तो उस समय भी अटैक हुआ था। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में ब्लास्ट हुआ था, उसमें 13 लोग मारे गए थे जी। उससे आप और अगर पीछे आइए तो अप्रैल 2022 में, उस समय भी जो है उन्होंने टारगेट किया था चाइनीज एम्बेसडर को जी, जो बच गए थे, बट टारगेट वही थे। ये बात चाइना ने भी उठाई थी जी। तो इस तरह से ये आप देखिए, उस समय कराची यूनिवर्सिटी में भी अटैक हुआ था 2022 में, जिसमें 2 चाइनीज इनके लेक्चरर्स थे जो कि यूनिवर्सिटी में पोस्टेड थे जी, उनके ऊपर अटैक हुआ था। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि लगातार चल रही हैं, और ये चीज़ लगातार, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे 2018 में देखिए कि बलूच सेपरेटिस्ट ने, उन्होंने जो है प्लान किया था चाइनीज डिप्लोमेट्स को किडनैप करने के लिए जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2004-7 से लेकर के 2004 और 7 में की बात मैंने बताई 3-4 बार, और अभी देखिए ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी तक अटैक्स हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल साफ होना चाहिए कि जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, वो चीन की प्रेजेंस या चीनियों की प्रेजेंस नहीं चाहती है पाकिस्तान जी, बिल्कुल। इंक्लूडिंग ये जो ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं वो भी नहीं चाहते हैं। जैसे आईएसएस खुरासन है जो कि ईरान में बेस है, वो भी एक्टिव है पाकिस्तान में, और वो भी एंटी चाइना है जी। तो ये ऐसे ग्रुप्स हैं, और ऐसे ग्रुप्स का मतलब कि इनको सपोर्ट तो लोकल से ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ओवरऑल चाइना तो चाह रहा है वहाँ अपने, चाइना बीआरआई अगर गया है, आप सोचिए बीआरआई 2018 तक मेरे ख्याल से कंप्लीट होना था, 4-5 साल ऐसे ही बढ़ गया, और अभी भी बहुत बाकी है, कहाँ तक जाएगा। और अमेरिका वगैरह तो इसको विफल योजना भी बता रहे हैं। अभी आप देखिए, मैं आगे उसी पर आ रहा था कि अभी हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। आप देखिए सीपीएसई और गवदार तक जाने में, आप देखिए बेसिकली मैंने कहा था कि चाइना का ही इंटरेस्ट है जी। उसको सब कुछ मिलेगा, पोर्ट से मिल जाने से नियरेस्ट जो है स्टेट ऑफ हार्मूज, वहाँ पर उसका बेसिक एक तरह से देखा जाए तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, जहाँ अभी तक स्टेट ऑफ हार्मूज में नहीं पहुंच पाया है अरब इन्फ्लुएंस की वजह से जी। लेकिन वो यूएई को फ्रेंड बनाना, ईरान से बात करना, ये सब सारी चीज़ें इसीलिए कर रहा है वो। तो गवदार से स्टेट ऑफ हार्मूज लेकर के उसका इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ जाना जी, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने बोला हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पावर हम
डैम स्टेब्लिश करेंगे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ अभी तक कुछ आई नहीं जी। और अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें चाइनीज से की वजह, इन सब चीज़ों की वजह से लोकल से इनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट से भले नहीं हो, गवर्नमेंट से तो कटोरा लेके जाते हैं, पैसा मिला है, लेकिन पैसा भी चीन ऐसे नहीं दे रहा है। जी आप सोचिए कि जितने फॉरेन डेट या लोन है जी पाकिस्तान के, आई थिंक 30% से ऊपर जो है जी वो चीन से है। तो चीन ऐसे छोड़ तो देगा नहीं। अगर मान लीजिए जो अभी तक की 2 महीने पहले की रिपोर्ट थी, $100 बिलियन का उनका फॉरेन डेट था या लोन था, जी उसमें से 30 बिलियन अगर डॉलर चीन है, तो चीन ऐसे तो नहीं छोड़ देगा। बिल्कुल। तो वो तो कटोरा जो अभी गवर्नमेंट लिए जा रही है और भुगतना पब्लिक को है, तो पब्लिक भी ये जानती है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो हम बात करते खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की, कि हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस पे टारगेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल अलग हो जाएगा हमारा। और चाइना जो आप देखिए, कुछ भी हो ट्रेड में, कितना भी चाइना ट्रेड करेगा, पाकिस्तान के साथ कितना ट्रेड करेगा एक्चुअली जी, देखा जाए जी तो वो कह रहे हैं कि तो अपना फायदे के लिए कर रहा है, अपने लिए। जी तो आगे तो हमें गुलाम बना के रख देगा इस तरह कि अभी अमेरिका करता रहा है, अभी जो है ये पैसे दे के करता रहेगा। जी तो ये चीज़ जो है थोड़ा ज़्यादा उसमें चल रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी दोनों चीज़ें, ये BLA जो है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसको कि अब तो ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है अफगानिस्तान से। जी। और हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले एपिसोड्स में कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या हालात हैं, लड़ाई, जी। फायरिंग सब कुछ हो रखी है उनके बीच जी। में, आर्टिलरी शेलिंग तक हो रखी है। तो उनकी ये जो है दोनों ही अगेंस्ट हैं पाकिस्तान के। तो ये बात जो है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो नेचुरली वो चाइना के अगेंस्ट तो ये हैं ही। हैं। तो ये लोग इस हिसाब से लेके चल रहे हैं। और चाइना की मुश्किल ये है कि उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो करोड़ों डॉलर मतलब अरबों डॉलर लगा रखा है। अब वो पीछे कहाँ, वो भी नहीं हट पाएगा, उसकी भी यही हाल है। अब लेकिन अभी देखिए बीच में क्या हुआ, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो अभी बात हो रही थी पिछले हफ्ते, जो केबल लीकेज हुआ है बिटवीन एक इंटरसेप्ट, आई थिंक न्यूज एजेंसी है US की, जिसने वो किया कि उन्होंने कहते हैं कि इंटरसेप्ट, अब मतलब उन्होंने लिया है, जिसमें था कि पाकिस्तान डिप्टी जो होते US में इसके पेंटागन से और इनकी यहाँ से इनके आर्मी चीफ से बात हुई है, या इनके गवर्नमेंट के बीच में, नेचुरली वो गवर्नमेंट ही आर्मी की है, गवर्नमेंट की है, कि इमरान खान को हटाना है। जी ये पहले की बात है, इमरान से पहले की बात, आई थिंक ये अप्रैल वगैरह की बात है जी। जिस समय की आ रही थी। और वो हटाने के बाद ये था कि हम रिलेशंस हम सुधरेंगे और हम जो है और मदद करेंगे जी। और देखिए जब ये लीक तो अभी हुआ है, अभी 3-4 दिन पहले केबल आया है, बट उसके बाद हुआ क्या था, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जनरल मार्क मिली आए थे जी पाकिस्तान में, जो US पैसिफिक कमांड के हेड हैं जी। और अभी देखिए 4 दिन पहले रेटिफाई कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, रिजाइन करने से पहले इन्होंने, कि अब अमेरिका के साथ जो कुछ साल पहले तक इनकी ट्रीटी थी, जो सिक्योरिटी के ऊपर एक ट्रीटी थी जो बंद पड़ी थी, जी लैप्स हो रही थी, उसको जो है दोबारा रेटिफाई करेंगे। और ये सारा हुआ है इसी वजह से। जी। और इसके साथ देखिए अब इफेक्ट, इसका मतलब कि जो हम बात करते हैं अल्लाह आर्मी अमेरिका, अल्लाह का तो है ही है, वो तो हमेशा है, उसके बिना तो पाकिस्तान रह ही नहीं सकता जी। वही रख रहा है फिलहाल। अमेरिका ने फिर शुरू कर दिया इनके ऊपर, आर्मी तो कर ही रही है अपना, तो अमेरिका ने शुरू कर दिया। तो आप देखिए अब इसकी फर्क क्या पड़ रहा है। अमेरिका तो नेचुरली चाहेगा कि चीन के उसमें नहीं जाए पाकिस्तान जी। तो चाहेगा कि जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बंद हो जाए या रोक दिया जाए। तो मेरा जो ओपिनियन है, अगर ये रहेगा तो वो क्यों चाहेंगे कि ये बलूच नेशनल आर्मी और TTP जो है अटैक नहीं करे। जी बिल्कुल। वो तो चाहेंगे कि वो अपना करते रहें, बल्कि वो तो CIA का अगर आप चलें तो उनको शह देंगे, बिल्कुल, या आप बम बारूद भी देंगे, सब कुछ करेंगे, हर तरह से उनकी मदद करेंगे जी। तो एक ये चीज़ है जी। तो अमेरिका चाहेगा कि कुछ नहीं होता, आप टेम्परली रोकिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जुलाई से इन्होंने, अगर चाइना ने जो है टेम्परली वैसे भी बंद कर रखा था इसी वजह से, जी। क्योंकि अटैक्स की वजह से उन्होंने रोक रखा था, उनको पता था कि
और प्लान्ड अटैक्स हैं जो कि ज़्यादा हो सकते हैं जी। और पाकिस्तान का भी थोड़ा सा वो है, लोगों का भी वो है कि ये धीरे धीरे चीन जो हमारे ऊपर के नॉर्थ की जो भी अब उन्होंने दे दिया है इलाका, हम तो भारत का ऑब्जेक्शन ही था जी। कि वो तो जो जिस इलाके से ये रोड जा रही है जो वो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है वो तो हमारा है जी। आज नहीं तो कल हमारा होगा। तो इस वजह से वो भारत तो पहले ही कहता है कि हमारे उसमें इंक्रोचमेंट है, और इनके लोग भी ये कह रहे हैं कि ये इंक्रोचमेंट है जी। जो ये करेगा हमारे ऊपर। जी। बलूच और बाकी लोग कह रहे हैं कि ये तो इंक्रोचमेंट हो रहा है उसमें। तो ये जो चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये आ रही है जो वहाँ के बुद्धिजीवी और बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई जो वो इलाका है अनएक्सप्लोर्ड है, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वो पूरा इलाका देखा जाए तो अनएक्सप्लोर्ड है, उसमें काफ़ी ज़्यादा माइंस और मिनरल्स हैं जी। तो आज तो रोड लेके आएगा, कल कहेगा कि हम जो है उसमें अपना वो करें, जो कि ऑलरेडी चीन अफ्रीका में कर रहा है और जो उसने कोशिश की थी अफगानिस्तान में करने की। जी। तो ये एक भी डर है लोकल्स में। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर है कि क्या होगा इसके अलावा। और इस्लामाबाद का जैसे है उसमें प्रेशर तो वही है कि चीन का कि भाई नहीं चलेगा तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। और इतनी ज़्यादा वार्निंग के बाद भी अगर मैं देखूं, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट भी मुझे लग रहा है कि नहीं चाहती कि ये चीज़ जल्दी प्रोग्रेस करे BRI। जी। जी। और वो भी रोक ज़्यादा नहीं लगाना चाहते, चाहे BNA या TTP के ऊपर कि ये लगा देंगे और ये पूरा रुक जाए, क्योंकि वो भी थोड़ा उसमें चाहते हैं कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि चीन वास्तव में जैसे बाकी जगह कर रहा है जी। ये कर ले, और फिर ये अमेरिका का प्रेशर तो वही है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बुला के जो लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं है कि ये एक ही तरफ से ये चल रहा है, और प्रेशर है ज़रूर पाकिस्तान के ऊपर अभी चीन से थोड़ा दूर रहने की। क्योंकि आपको याद है जो जब यूक्रेन की रशिया की लड़ाई हुई थी तो उस समय इमरान खान रशिया गए थे, उसी दिन लगभग गए थे जिस दिन लड़ाई थी जी। और सपोर्ट करके एक तरह से आए थे, उन्होंने ना नहीं बोली थी लड़ाई के अगेंस्ट जी। और बाद में बोलते भी रहे थे और अमेरिका काफ़ी नाराज़ था। इनफैक्ट एक क्वेश्चन हुआ था उसमें अमेरिकन उसमें मैं पढ़ रहा था कि उनको डिप्टी सेक्रेटरी जो उनके हैं फॉरेन स्टेट के, उनके ऊपर कांग्रेस में हुआ था कि भाई पाकिस्तान कैसे हमारे अगेंस्ट बोल रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं। तो उनके लिए भी एक बड़े अचंभे वाली बात थी कि जिसको हम इतना दे रहे हैं ये हो रहा है। तो ये सब मिल करके सारे ये प्रेशर्स ऐसे हैं। और अभी देखिए आप, केयर टेकर गवर्नमेंट बन गई है, अब ये कैसे क्या कंट्रोल करेंगे जी। उनको तो वैसे ही अपनी इकॉनमी देखेंगे कि ये इनको कंट्रोल करेंगे कि ये जो है आर्मी की देखें, अमेरिका की सुने, आर्मी की सुने, इकॉनमी देखें। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सब हो पाएगा। और जो प्रेशर्स हैं अभी उसके हिसाब से ये जो भावना है लोगों की चीन के प्रति वो जल्दी ख़त्म नहीं होने की है जी। ये चलती रहेगी और ये BRI डिले होता रहेगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।